आज आप देखने जा रहे हैं उस खजाने का सच जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में डोंडिया खेड़ा गांव में आज सुबह 11 बजे से पुरातत्व विभाग खुदाई शुरू करने जा रहा है। किले से 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की गई है। जनता का आना जाना बंद कर दिया गया है। मीडिया को भी 200 मीटर दूर रखा गया है। हर जगह यही चर्चा है कि इलाके के संत शोभन ने एक सपना देखा जिसमें एक राजा ने उनसे खजाने की बात कही। यह कहा कि किले के खंडहर में 1000 टन सोना दबा है, लेकिन IBN 7 ने जब संत शोभन से बात की तो उन्होंने ऐसे किसी भी सपने से इनकार कर दिया। संत शोभन का कहना है कि उनके सपने की बात अफवाह है। हालांकि हमारे संवाददाता मनोज राजन से बातचीत में उन्होंने यह भी दावा किया कि किले में 1000 टन सोना दबा हुआ है और इसके दस्तावेज भी बाकायदा उनके पास मौजूद है। उन्नाव का डोंडिया खेड़ा गांव में राजा राम बख्श सिंह का किला, किले में वीरानगी और खंडहर। कल तक किले के जिस खंडहर में चमगादड़ और उल्लुओं का बसेरा था, आज वहां बाजार सज चुका है। चाय समोसे की दुकानें सजी हैं, चहल पहल है, रौनक है, मानो मेला सा लगा हो। और हो भी क्यों नहीं, लाइव टेलीकास्ट के लिए मीडिया की OB वैन्स की कतारें लगी हैं, कैमरे हैं, रिपोर्टर हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान हैं और दूर दूर से जुट रहे वो लोग हैं जो यहाँ खजाने की खोज का तमाशा देखने पहुंचे हैं। पहले ये बात सामने आई कि इलाके के लोकप्रिय साधु शोभन सरकार के सपने में 1857 के शहीद राजा राव राम बख्श आए। उन्होंने शोभन सरकार को किले के नीचे खजाना दबा होने की जानकारी दी। इसके बाद ये खबर सुर्खियां बन गई। लेकिन जब खुद IBN 7 ने शोभन सरकार से सीधे बात की तो उन्होंने कुछ और ही किस्सा बयां किया। शोभन सरकार का कहना था कि उन्होंने सपने की बात कभी कही ही नहीं। वो जो भी कह रहे हैं वो पुख्ता दस्तावेजों के आधार पर कह रहे हैं। डोंडिया खेड़ा उन्नाव और फतेहपुर में 3500 टन सोना दबा होने का दावा करने वाले संत शोभन सरकार से हमारे सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। शोभन सरकार ने कहा कि आज के युग में सपने के आधार पर खुदाई नहीं होती। उन्होंने IBN 7 को डोंडिया खेड़ा में राजा राव राम बख्श के किले का प्राचीनतम नक्शा दिखाया। नक्शे में किले की हवालात के नीचे खजाने का निशान बना है। एक कुएं और तहखाने का भी जिक्र है। साधु शोभन सरकार के मुताबिक खजाना राव राम बख्श का नहीं बल्कि नाना राव पेशवा का है। वही पेशवा जिन्होंने तात्या टोपे और झांसी की रानी के साथ यूपी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। शोभन सरकार ने ये सारी जानकारी प्रशासन और सरकार को भेजी, तब जाकर राजा राव राम बख्श के किले की खुदाई का फैसला हुआ। ये धन संपदा ग्राम पंचायत डोंडिया खेड़ा उन्नाव की भूमि में स्थित है। स्वर्ण भंडार है। स्वर्ण भंडार होने के नाते और इतना कुछ स्वर्ण भंडार है कि अगर लगाया जाए तो डोंडिया खेड़ा और उन्नाव जिले में जगह भी नहीं लगाने के लिए, विकास के लिए। ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव पास किया था और मेरे समझ प्रस्तुत किया था कि वहाँ पे शंका है कि वहाँ एक खजाना है और उसको प्रदान करनी चाहिए। उसको मैंने शासन को प्रेषित किया। खजाने के लिए खुदाई 18 अक्टूबर यानी शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। खुदाई के बाद यहाँ खजाना निकलेगा या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन एक कौतूहल जरूर है जो लोगों को यहाँ खींचे ला रहा है। हद तो ये है कि कई बड़े लोग भी यहाँ पहुंचने लगे हैं। सूत्रों की माने तो कई केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और बड़े नेता भी डोंडिया खेड़ा में आकर ये अनुमान लगाने की कोशिश कर चुके हैं कि किले के खंडहर के नीचे खजाना है या नहीं। ऐसे में आम लोगों के कहने ही क्या। खजाना तो यहाँ है, ये पूर्वजों से पहले ही पता चला है। वो बताते चले आए हैं। वो ये भी बताते थे कि जब सूर्य पश्चिम दिशा को जाते हैं, जहाँ पर ये मंदिर का छाया जाता है, लास्ट वाला छाया प्रति, वहीं पे अगर खुदाई हो उस जगह से इसका द्वार मिलेगा। तिलस्मी टाइप का खजाना है। साधु शोभन सरकार से मिली जानकारी के आधार पर जिस तरह से सरकार हरकत में आई है, उसके बाद डोंडिया खेड़ा गांव गुमनाम नहीं रह गया है। लिहाजा खजाना निकालने से पहले ही पुलिस को उसकी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। SI के अधिकारियों से मेरी वार्ता हुई और जहां तक सुरक्षा का संबंध है वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। किले के खंडहर से खजाना निकलना बाकी है, लेकिन पुलिस की तैनाती के बाद अब इस मुद्दे पर भी गंभीर बहस छिड़ गई है कि 1000 टन स्वर्ण भंडार वाले खजाने का क्या होगा। ग्राम प्रधान ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी सरकार को भेज दी है, जिसमें स्कूल से लेकर एशिया का नंबर 1 अस्पताल बनवाने तक की मांग है। मगर ठहरिए, खजाने के दावेदार अभी बाकी हैं।
कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह में राजा राम बख्श को फांसी पर चढ़ाने के बाद अंग्रेजों ने उनका पूरा परिवार खत्म कर दिया था। लेकिन अब राजा राम बख्श के वारिस भी सामने आ गए हैं। उस खजाने का अगर थोड़ा निकलता तो क्षेत्र किले का विकास, अधिक निकलता तो पूरे क्षेत्र का विकास किया जाए। तो हम लोग उनके चूंकि वंशज हैं, स्थिति हमारी गड़बड़, हमें पुनः स्थापित किया जाए यहाँ पर। खजाने को लेकर संत शोभन सरकार भी चिंता में है। खबरों के मुताबिक लखनऊ से लेकर दिल्ली की सरकार तक को लिखी चिट्ठी में उन्होंने देश की गिरती आर्थिक हालत पर चिंता जताई है। खबरों के मुताबिक उन्होंने खजाने वाली जगह की निशानदेही करने में ईएसआई की मदद भी की है। अब वो सिर्फ अपने शिष्य संत ओम जी महाराज के जरिए ही बात कर रहे हैं। लिहाजा खजाना है या नहीं, इस सस्पेंस से पर्दा उठाने का पूरा दारोमदार अकेले ईएसआई के कंधे पर आ पड़ा है। IBN 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में संत शोभन सरकार ने बताया कि उन्होंने सिर्फ उन्नाव के डोडिया खेड़ा में ही नहीं बल्कि फतेहपुर के आदमपुर में भी 2500 टन सोना दबा होने की जानकारी दी है। ये ही नहीं, कानपुर के डीएम को चिट्ठी लिखकर उन्होंने वहां भी 2 जगह सोना दफन होने की जानकारी दी है। कैमरामैन अखिलेश रस्तोगी के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, डोडिया खेड़ा, उन्नाव। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी उन्नाव के डोडिया खेड़ा गांव में मौजूद हैं। उन्होंने आपसे कुछ देर पहले वहां किस तरह का माहौल, किस तरह की उत्सुकता बनी हुई है, उसका जायजा लिया। हम हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के जिले उन्नाव के डोडिया खेड़ा इलाके में। ये वही डोडिया खेड़ा इलाका है जहां पे राजा राव राम बख्श का वो किला है जिसमें सोना गड़ा होने, सोना दफन होने, सोना दबा होने की बात कही गई है। फिलहाल यहां पे एएसआई की टीम आ चुकी है और अब आप देख सकते हैं कि कल से लेकर अब यहां का माहौल बदल चुका है। ये वो सीढ़ियां गई हुई हैं जो उस इलाके की तरफ जाती हैं जहां पर वो खजाना दबा है, जहां पर डिमार्केशन का काम कल शुरू कर दिया था एएसआई ने। और अब जब कल तक यहां पर पूरी छूट थी आने जाने की, लेकिन अब यहां पे आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग की जा चुकी है, पुलिस की कैंपिंग हो गई है, पीएसी भी यहां पर मौजूद है बाकायदा तौर पर। और खास बात यह है कि खुद एएसआई की टीम ने इस बात की ताकीद की है कि उनको किसी भी तरीके की दखलंदाजी नहीं चाहिए, यहां भीड़ नहीं चाहिए। कल तक जो यहां मेले जैसा माहौल था, अब वो मेले जैसा माहौल यहां देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि खेतों और पगडंडियों के सहारे और खासकर आसपास के गांव के लोग अभी भी दूसरे रास्तों से जो बैरिकेटेड नहीं है वहां से आ रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं एक बार ये माहौल, यहां पर बाकायदा तौर पर पूरी व्यवस्था की गई है, जनरेटर्स लगे हुए हैं, पुलिस की कैंपिंग है ताकि किसी भी तरीके का हिंड्रेंस ना हो, किसी भी तरीके का कहीं कोई डिस्टर्बेंस ना हो। यहां पर पुलिस ने मीडिया को भी बाहर किया हुआ है, उनके लिए भी एक बैरिकेड बनाया हुआ है कि वो अपनी सीमा से बाहर ना आए, क्योंकि खासकर चिंता इस बात की है कि आम जनता उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना पैदा करे, क्योंकि एएसआई का काम आज शुरू होना है। और किस लिए यहां पर आपने बैरिकेड किया? अभी तक इस मामले में थोड़ी सी छूट थी, सुरक्षा के लिए है और कोई बात। एएसआई की टीम ने कुछ आपसे डिमांड की थी, क्या कहा था, कहां तक बैरिकेड चाहिए? बैरिकेडिंग के लिए आदेश हुआ है कि मतलब वहां पब्लिक लोग न पहुंचे, बस इतनी बात है। आम जनता को कहां से रोका गया है, वो किस जगह से नहीं आ सकती? तभी तो वहीं दूर ही से है, गांव से, डोडिया खेड़ा गांव खेड़ा से आगे। अच्छा, वहां से जनता को, तो जनता क्या कुछ दिक्कत हो रही थी या क्या भीड़ की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही थी? लोग काम नहीं कर पा रहे थे। सुरक्षा के लिए और क्या क्या व्यवस्था की है आपने? पीएससी लगी हुई है, गार्ड लगी हुई है, सिविल पुलिस लगी हुई है। पीएससी और गार्ड लगी हुई है, आप खुद देख सकते हैं इन सब चीजों को। और पूरी तरीके से यहाँ पर माहौल मुस्तैद है, पुलिस पूरी तरीके से तैनात है, पीएससी की कैंपिंग यहाँ पे लगी हुई है। और अगर आपको मैं इस तरफ का हिस्सा दिखाऊं तो लगेगा आपको कि एक बार फिर यहाँ मीडिया का मेला जरूर है, जिसको मजाक की भाषा में या एक आम तौर पर कटाक्ष के तौर पर पीपली लाइव कहा जाता है। यहाँ पर मीडिया की सारी ओबी, सारी गाड़ियां उधर खड़ी हुई हैं, उनको बैरिकेड कर दिया गया है उस जगह पर। लेकिन उन बैरिकेड के आसपास के इलाके के पास से जो लोग खेतों से, पगडंडियों से और आसपास के गांव के लोग हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं और मेला देखने की इच्छा रखते हुए कि आखिर वो खजाना कहाँ है, इसको वो देखना चाहते हैं। अब आपको उस तरफ ले चलते हैं जहां पर अब हम सिर्फ जो हमारी पहुंच में है, जो हमारी रीच में है, वो इलाका है इस किले का एक मंदिर। यही एक मंदिर ऐसा है जो इस किले की प्राचीनतम चीजों में से पूरी तरीके से लगभग सा बचा हुआ है, वरना किले नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है। यहाँ पे इक्का दुक्का कुछ बुर्ज है, कुछ खंडहर से पड़े हुए हैं, बाकी किले का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। सभी जगह एक टीला सा, मट्टी का टीला सा नजर आता है, लेकिन यही है वो मंदिर। आइए ले चलते हैं इस मंदिर की तरफ, जहां पर अभी भी कुछ लोगों की भीड़ आपको दिखाई देगी। यहाँ पर सबको इंतजार है कि आखिर कब इसकी खुदाई शुरू होगी और कब यहाँ से
सोना निकलेगा, सबको इस तरीके की उम्मीद है, क्योंकि संत शोभन सरकार ने इस बात का दावा किया है कि उनके पास वो नक्शे हैं, उनके पास वो दस्तावेज हैं जिसके आधार पर उन्होंने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक को चिट्ठी लिखकर अपने पास कुछ नक्शे दिखाए, और नक्शे के बाद यहां पर वास्तविक तौर पर अभी तक जो अंधविश्वास सा लगता था, एक अनकही सी बात लगती थी, लेकिन अब जब एएसआई की टीम यहां पहुंची है, एएसआई की टीम ने डिमार्केशन शुरू कर दिया है, उसके बाद साफ तौर पर लगता है कि कुछ न कुछ पुख्ता सबूत ऐसे जरूर मिले हैं जिससे ये समझ में आता है कि यहां पर खुदाई जरूरी है। जियोलॉजिकल सर्वे भी की टीम भी यहां पर पहुंच चुकी है, और यह है वो मंदिर जहां पे अभी तक कभी पूजा नहीं होती थी। आपको दिखाऊं वो पूरा इलाका, ये देखिए, इस मंदिर में पहले कभी कहीं कोई पूजा नहीं होती थी, ये खंडहर की तरह पड़ा हुआ था। यहाँ एक छोटा सा शिवलिंग है, पूरा एक डूम बना हुआ है और घंटियां लगी हैं, लेकिन आज पिछले कई दिनों से, 3-4 दिनों से यहाँ पर बाकायदा मंत्रोच्चार भी शुरू हो गया है। इस मंदिर में अभी तक कोई जल चढ़ाने भी नहीं आता था, लेकिन अब फूल की दुकान भी बिल्कुल बगल में, मंदिर के बगल में सजा दी गई है, ताकि लोग शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ा सके, फूल चढ़ा सके और पूजन अर्चन कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंदी की भी एक मूर्ति है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से विखंडित पड़ी हुई है। ये नंदी की मूर्ति है। इस मूर्ति के अलावा भगवान हनुमान की भी, बजरंगबली की भी एक विखंडित मूर्ति इस जगह पे आपको दिखाई देगी, जो यहाँ पे लगी हुई है। यही विखंडित मूर्ति एक मंदिर, और इसकी जो ईंटें हैं, ये लखौरी की ईंटें कहलाती हैं। इस मंदिर में जो लगी हुई हैं, लखौरी ईंटों का जो अपना इतिहास है वो करीबन 200 साल पुराना बताया जाता है कि 200 साल पहले इस तरीके की ईंटें बनती थी। लेकिन यहाँ पर ये एक विखंडित मूर्ति हनुमान जी की पड़ी हुई है, और ये पीछे वो इलाका है जहां से ठीक गंगा नदी साफ दिखाई देती है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर, यहां पर भी पीछे की तरफ से कुछ लोग आए हैं, और मैं अगर आपको बताना भी चाहूं तो सिर्फ ये बता सकता हूं कि ये जो बबूल के पेड़, नीम के पेड़ का जो जंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसी इलाके में से वो खुदाई होनी है, या जो इस मंदिर की परिधि से करीबन 150 मीटर की दूरी पर है, करीबन 200 मीटर की दूरी पर है, जहां पर ये सारी खुदाई होनी है। कैमरामैन अखिलेश रस्तोगी के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, डोडिया खेड़ा, उन्नाव, IBN 7। और संत शोभन सरकार के शिष्य ओम जी का कहना है कि खुदाई के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। जो सपना हमने देखा है इस देश के लिए, वो आज सही सिद्ध हो। आप सबके आशीर्वाद की, शुभकामनाओं की हमें बहुत सख्त आवश्यकता है। पोस्टमार्टम मत कीजिए, धैर्य कीजिए, धैर्य कीजिए, धैर्य कीजिए, जितना कहा उतना करेंगे। और उन्नाव जिले में डोडिया खेड़ा गांव में मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। राजा राम बख्श का जो किला है 3 लाख करोड़ का, वहां पर खजाना छिपा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। शोभन सरकार, जो संत शोभन सरकार है, उनका ऐसा कहना है कि ऐसा हो सकता है। मनोज, तो आप भी खुशकिस्मत होंगे कि इतना खजाना एक साथ आप देखेंगे। आप ये बताइए, किस तरह की उत्सुकता इस वक्त वहां पर आप देख पा रहे हैं अपने आमने सामने? देखिए पंकज, मुझे तो बहुत अरसे से ये याद नहीं किसी ने कोई सपना देखा और सपने के बाद उस पर कोई कार्रवाई शुरू हो गई हो। लेकिन फिलहाल जो बात सपने तक थी, वो कल जब सीधी बातचीत मेरी शोभन सरकार से हुई, जो कैमरे के आगे नहीं आते, उनका फोटोग्राफ नहीं होता और वो सामने किसी से बात नहीं करते, जब मैं भी उनके पास गया तो मेरे मोबाइल और सारी चीजें बाहर रख ली गई। फिर उन्होंने मुझसे बात करके उन्होंने प्राचीनतम नक्शा दिखाया। नक्शे के आधार पर उन्होंने बताया कि कोई सपना नहीं है, ये वो नक्शा है जिसको भारत सरकार और वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक वगैरह सबको दिखाया गया। तब उसके बाद वहां पर डिमार्केशन की बात कही गई कि फला जगह है कि मंदिर के पीछे 150 मीटर की दूरी पर एक हवालात है, जहां पे राजा राम बख्श का वो जो हवालात थी, उसके नीचे ये पूरा का पूरा खजाना दबा हुआ है, जिसकी जो मात्रा बताई जा रही है वो तकरीबन 1000 टन है। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अगर मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ और कल यहाँ से वास्तव में सोना निकल आता है तो मैं इसका गवाह रहूंगा। और पंकज, आपके लिए भी ये बात अच्छी होगी कि हो सकता है मेरे हाथ अगर कुछ लगा तो आपको जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहाँ आ चुकी है। वो डिमार्केशन करके खुदाई का काम शुरू करने जा रही है, लेकिन ये खुदाई किसी लोडर या जेसीबी से नहीं होने जा रही है। बाकायदा छेनी, हथौड़ी और ब्रशेस से ये काम किए जाएंगे। अन्य अत्याधुनिक उपकरण करते हैं कि नहीं करते, ये देखने वाली बात है।